औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वो सारे बच्चे जो सेकेंड ईयर कॉमर्स के इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और साथ साथ मेरे साथी, एक बहुत ही अहम चीज़ जो बच्चे परेशान थे और बार बार मुझे कॉल्स भी आ रही थी और वो चाह रहे थे कि उनको इस सिलसिले में गाइडलाइन दी जाए। तो अगरचे बोर्ड ने बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि कंडेंस सिलेबस है और पेपर भी किस तरह से बनेगा, मॉडल पेपर भी हमारे सामने मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि आज मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर लूँ ताकि आपकी तैयारी आसानी से हो सके। जैसा कि आप सबके इल्म में है, कंडेंस सिलेबस जो है वो ये जो बुक आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं जो कंडेंस सिलेबस में शामिल हैं। आपकी जो टेक्स्ट बुक है कमर्शियल जोग्राफ़ी की, तो अगर आप कंडेंस सिलेबस देखें तो इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपके कोर्स में शामिल नहीं हैं। तो एक तो आपको जो तैयारी करनी है वो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स से करनी है जो कि इस मरतबा कंडेंस सिलेबस में शामिल है। और दूसरी अहम बात, जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जो पब्लिश किया है और आप लोगों ने उसको यकीनन देखा होगा, तो उस हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सबसे अहम इशू तो है MCQs का, कि क्योंकि 50% MCQs हैं तो कमर्शियल जोग्राफ़ी में इस मरतबा जो पेपर होगा तो उसमें 75 मार्क्स के पेपर में 38 MCQs जो हैं वो आपको जैसा कि मालूम है कि पेपर में आएंगे। अब 38 MCQs तो बहुत सारे होते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि जी 5 ईयर से कर लें, 10 ईयर से कर लें। तो मैं बता दूं कि 5 ईयर और 10 ईयर इसलिए फ़ायदेमंद नहीं होंगे कि उसमें तो पूरी बुक से MCQs गिवन हैं। हमें जो तैयारी करनी है और जो बेस्ट हमारी तैयारी वो सिर्फ उन्हीं चैप्टर से होनी चाहिए जो कि आपके कंडेंस सिलेबस में है। तो इत्तेफाक ऐसा है कि इस मरतबा एक बुक जो है हम तैयार कर चुके थे आपके लिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये इसी जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसी के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें तकरीबन सारे MCQs हैं जो कि आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। इसमें भी आपको सारी बुक की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, जबकि सिर्फ वही चैप्टर्स इसमें से देखें जो आपके कंडेंस सिलेबस में शामिल हैं। तो ये जो छोटी सी बुक है इसमें जिस तरह से MCQs गिवन हैं ये आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें MCQs का तरीक़ाकार भी ऐसा रखा है कि ये जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो MCQs हैं इसमें वही चारों ऑप्शन तो हैं, लेकिन ये आंसर यहाँ पर हाईलाइट नहीं किए गए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगर आंसर यहीं पे गिवन होते तो फिर ये होता कि आप एक बार देखते और फिर आपका अपना जहन काम नहीं करता और वो चीज़ आपको पहले से पता होती थी कि इसका जवाब ये है। तो किया ये कि यहाँ जो है ऑप्शन सिर्फ दिए हुए हैं, जो 4 ऑप्शन होते हैं और इसके आंसर जो है वो पीछे गिवन है। इस तरह से इसके आंसर अलग से गिवन है। तो आपकी तैयारी का तरीका ये होगा कि पहले आप जो है वो बुक को देखें, MCQs देखें और अपना गैस करें कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। और जब आप ये आंसर भी मेरा ख्याल ये है कि आप अलग किसी पेज पर लिखें तो ज़्यादा दिन तक आप इस बुक को यूज़ कर सकेंगे। और जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं फिर इस बुक में आप अपने पेपर को सॉल्व करें। अच्छा, दूसरी बात जो आपसे करनी वो है मार्किंग स्कीम के हवाले से। देखिए बेटा, मार्किंग स्कीम इस तरह से है कि ये जो आपके सामने पेपर पूरा नज़र आ रहा है, ये MCQs जैसा कि आपको पता 38 मार्क्स के हैं। तो इसमें से 23 मार्क्स के वर्ल्ड के MCQs होंगे और 15 मार्क्स के जो है वो पाकिस्तान की पोर्शन में से होंगे। तो अपनी तैयारी भी इस लिहाज से करें कि ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें तैयार हों। फिर आइए शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वर्ल्ड से, 15 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 3 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन करने होंगे, जबकि इसमें 2 क्वेश्चन और की चॉइस के साथ भी आपको मिलेंगे, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आपके पास होंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये पाकिस्तान की तरफ से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसके टोटल 10 मार्क्स के हैं। 2 सवाल आपको करने हैं जिसके लिए आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 और की चॉइस के साथ आपके पास होंगे। इसी तरह से जो डिटेल क्वेश्चन आपका है वो एक आंसर आपको करना है 12 मार्क्स का, जिसके लिए आपको चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको टोटल 4 क्वेश्चन, 2 वर्ल्ड पोर्शन में से और 2 क्वेश्चन फ्रॉम पाकिस्तान की कमर्शियल जोग्राफ़ी, और इसके अलावा एक सवाल जो होगा वो और की चॉइस पर होगा। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि ये और क्वेश्चन होते क्या हैं जो और की चॉइस पे दिए जाते हैं। देखिए बेटा, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान बनाना है और ज़ाहिर पेपर होगा भी आसान, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये और वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आमतौर पे कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, टिपिकल होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं कि जो ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं और जो समझते हैं कि हमें स्कोरिंग क्वेश्चन भी मिलना चाहिए। तो ये और का जो सवाल कोई भी है, अगर वो इस सवाल को अटैम्प्ट करता है, अगर सही से अटैम्प्ट करता है तो उसमें पूरे मार्क्स मिलने के आपको 100% चांसेस होते हैं।
तो आई होप कि बहुत ही छोटी सी बात जो मैंने आपसे की है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो टू द पॉइंट तैयारी कीजिए और उस तरह से पढ़ें कि आप पूरे टॉपिक को तैयार करें। मैं बार बार ये लोगों से कहता हूँ कि शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ें। जैसे वर्ल्ड का जो पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पहले इनको पूरा प्रॉपर कर लें तो आप ये समझिए कि इससे आपकी तकरीबन जो वर्ल्ड का जो पोर्शन है वो पूरा कवर हो सकता है। उसके बाद फिर 8.2 के जो 3 टॉपिक्स हैं उनकी तरफ आएँ और फिर वर्ल्ड एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आएँ, तो ये आपकी वर्ल्ड की तैयारी हो जाएगी। इसी तरह जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10.1, 10.2 है, फिर उसके बाद इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये ही इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ से आपकी तकरीबन पूरी तैयारी हो सकती है। बाकी कोई अगर इशू हो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉडल पेपर को जो है डिस्कस करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पेपर को सॉल्व करते हुए हमें किन चीज़ों को ख्याल में रखना है। बहुत शुक्रिया।